अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आज हमारा स्ट्रिंग्स का लेक्चर है। स्ट्रिंग्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 18 है। स्टूडेंट्स, बेसिकली स्ट्रिंग क्या है? अ स्ट्रिंग स्टोर्स टेक्स्ट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। ओके, मतलब जब डबल कोट्स के अंदर हम कुछ जो है वो टेक्स्ट लिखते हैं, हमारे पास क्या है? हमारे पास स्ट्रिंग है। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स हमारे पास क्या होती है? स्ट्रिंग हमारे पास एक ऐसा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसके अंदर हम टेक्स्ट को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? इट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप through which we can store text in a variable, in array, etc. Okay, so जिस तरह से हेलो हमारे पास जो है डबल कोट्स के अंदर ही हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस तरह से आप देख सकते हैं। मतलब जब हम करेक्टर की बात करते हैं तो करेक्टर में हम एक करेक्टर की बात करते हैं, जैसा एच हमारे पास एक करेक्टर है, ई है, एल है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग फिर हमारे पास क्या है? इट इज समहाउ अरे ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल करेक्टर्स को आप जो है वो राइट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग वेरिएबल, ये तो हमने डिटेल से पढ़ा है। आप लोगों को बहुत एक समहाउ एक इजी टास्क है आप लोगों के लिए। अब ये कि आप किस तरह से एक स्ट्रिंग की जो वेरिएबल है वो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, आप सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं। ठीक है, हमने स्ट्रिंग लिखा, फिर उसके बाद हम ग्रीटिंग, मतलब ये वेरिएबल का नाम हुआ, और उसके अंदर हमने जो वेरिएबल है स्ट्रिंग, उसके अंदर हमने हेलो जो है वो स्टोर कर दिया। ठीक है, सो स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? इट इज अ डेटा टाइप और ग्रीटिंग वेरिएबल नेम, एंड हेलो हमारे पास क्या है? जो वैल्यू हमने इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर की। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा जो लेक्चर है वो इस सब पर बेस्ड है कि स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? ये इज एन ऑब्जेक्ट। हम इसकी बात करते हैं। सो अनलाइकली फिनोटिव डेटा टाइप्स, सो जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जिस तरह से हमारे पास एंड है, डबल है, कैरेक्टर है, बूलियन है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ठीक है, डबल है, फ्लोट है, तो ये जो हमारे पास है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, और जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके अंदर हमारे पास क्या आता है? स्ट्रिंग आता है। ठीक है, सो स्ट्रिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब स्ट्रिंग जावा के हमारे पास क्या है? इज एन ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको डील करें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सो इट कम्स पैक्ड विद पावरफुल बिल्ट इन मेथड्स। स्ट्रिंग, चूंकि स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? जावा के अंदर ये है एक ऑब्जेक्ट इज डील होता है, एक ऑब्जेक्ट। तो जब इसे एज एन ऑब्जेक्ट ही डील होता है तो इसकी हमारे पास फिर क्या है? इसकी हमारे पास फिर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग के लिए हम बिल्ट इन फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंटीजर जितना हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, एंड, शॉर्ट वगैरह, तो इनकी हमारे पास ये जो बिल्ट इन फंक्शन हो ये नहीं होते। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये हमारे पास क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट है। सो इसके अपने जो है वो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है जिसको यूज करते हैं हम स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, तो अब इन सबको अब तमाम को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग डॉट लेंथ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, मैंने एक जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, लेट्स सपोज नेम मैंने लिया, और इस नेम के अंदर लेट्स सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया, ओके, MUHMMAD, मोहम्मद आमिर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है? ये जो मैंने अपना नाम लिख दिया मोहम्मद आमिर, ओके, यहाँ पर सेमीकोलन। अब आप अगर देखें तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि इसके डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया? मल्टीपल कैरेक्टर्स को हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया। सो इट इज द अरे ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, अब स्टूडेंट्स, अगर सिंपल मैं यहाँ पर शॉर्ट लिखूँ, मतलब शॉर्ट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्रेंड लेना। ओके, और इसके अंदर लेट्स सपोज अगर समहाउ मैं सिंपल इस नेम को अगर मैं फ्रेंड करूँ नेम को, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल हमारे पास जो नेम है वो स्क्रीन पर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसकी कुछ हमारे पास क्या है? इसके हमारे पास कुछ समहाउ बिल्ट इन डेटा टाइप्स फंक्शंस है, वो हम अब यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन है किस चीज़ का? हमारे पास जो स्ट्रिंग का, STRING स्ट्रिंग का। ठीक है, तो वो हमारे पास सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। ठीक है, लेंथ की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर अब मैं चाहता हूँ कि यार इस नेम की लेंथ में फाइंड करूँ कि इसके अंदर हमारे पास कितने कैरेक्टर स्टोर है। ठीक है, तो सिंपल मैं डॉट लिखता हूँ, जो नेम वेरिएबल है इसके साथ मैंने डॉट लगा दिया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया लेंथ। ठीक है, ये जो हमारे पास बिल्ट इन टाइप है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास सजेशन भी हमें दे रहा है, जिस तरह से लाइक यहाँ पर आप लोग थोड़ा जो है यहाँ पर भी गौर करें। जैसा ही मैं नेम के साथ डॉट लगाऊंगा तो जो स्ट्रिंग की हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स है वो भी आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने लेंथ जो है वो यूज़ करना है, इसके बहुत सारे हैं, मैंने लेंथ लिखा। तो अब अगर मैं इसको जो है वो समहाउ करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास की लेंथ क्या है? 13 है। ठीक है, तो इसकी लेंथ आ गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी जो है वो हम
इसको मैं यहाँ पर ओके। लेंथ के अलावा यहाँ पर मैं एक और सॉर्ट भी अगर समहाउ कर दूँ, सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट सजेशन दो ना। ये आईडी मतलब आपको जो है वो ये फंक्शनलिटी देती है, लेकिन चूंकि अब ये मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा तो सिंपल मैं यहाँ पर इस तरह से कर दूंगा, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास लेंथ हो गई, इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं एक समहाउ मैसेज को फ्रेंड कर दूँ कि मैसेज क्या हो सकता है कि लेंथ के अलावा इसको हम यहाँ पर कर देंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है बेटा क्या है, ओके, अपर टू अपर केस, ठीक है, टू अपर केस, टू अपर सॉरी टू अपर केस, ये भी हमारे पास क्या है, ये एक वो है, ठीक है। तो अपर यूज ऑफ अपर केस, ठीक है, यूजिंग ओके सॉरी यूजिंग अपर केस, ओके। तो इस तरह से ये हमें फिर ये शो हो जाएगा, तो समहाउ ये थोड़ा वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको करेंगे समहाउ इस तरह से यूजिंग लेंथ, ओके। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यूजिंग LENGTH, ओके, लेंथ। तो समहाउ इससे हम थोड़ा सजेशन मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर मैं चाहता हूँ कि इस नेम के अंदर हमारे पास ये जो मैंने नेम लिखा है ये हमारे पास अपर केस मतलब कैपिटल में वो कन्वर्ट हो जाए, तो फिर उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे टू, हमारे पास ये है टू अपर केस, ठीक है। तो टू अपर केस की मीन क्या है कि हमारे पास जो क्या है, जो मतलब जो स्ट्रिंग है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अपर केस में जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो समहाउ यहाँ पर मैं इसको थोड़ा इस तरह से करूँगा, टू अपर केस, और ये एरर क्यों दे रहा है इसको थोड़ा हम देखते हैं, ओके, टू अपर केस, ठीक है, नेम डॉट अपर केस। सो अगर हम इसको रन करेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम तो कोई नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम जब हमने लेंथ यूज़ किया तो हमारे पास लेंथ आ गया 13। अब जब हमने अपर केस यूज़ किया फंक्शन, तो ये जो मोहम्मद आमिर है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो, अपर केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके अलावा अगर हम लोअर केस को जो है वो समहाउ जो है वो करें, ठीक है, कंट्रोल-C, और इसको हम करेंगे ये वाला, ठीक है, टू अपर केस, कंट्रोल-C अगर मैं यहाँ पर करूँ, ताकि फिर जब ये कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, तो फिर आप लोग जब इसको देखेंगे खुद से तो आप लोगों को अच्छी तरह से फिर ये समझ आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये कोड मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे करेंगे टू लोअर केस, ठीक है, टू लोअर केस, ठीक है, टू लोअर केस, अगर हम अब इसे लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली तो ऑलरेडी हमारे पास लोअर केस में है, तो वो रिजल्ट हमारे पास जो है वो सेम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल इसको करेंगे टू लोअर केस, ओके। अब अगर हम रन करेंगे तो बिल्कुल बात सिंपल है कि लोअर केस तो हमारे पास ये अपर केस हो गया, ये हमारे पास लोअर केस हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो अनदर वाला कुछ सीन जो है वो देखें, अगर हम इसके इंडेक्स देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर अब देखें, चूँकि मुझे नज़ला है तो समहाउ आप लोग ये मेरा जो नोज़ की इसमें जो साउंड है वो आप लोग बर्दाश्त करें, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम अब इंडेक्स ऑफ मतलब अगर हम इंडेक्स देखें किसी कैरेक्टर की या किसी वर्ड का, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स ऑफ, ओके। तो इंडेक्स ऑफ किस चीज़ का, तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इंडेक्स जो है वो करता हूँ अमीर का, ठीक है, अमीर, तो इंडेक्स ऑफ अमीर, ओके, somehow using up index, ये क्यों, ओके, इसको हम डबल कोट्स में जो है वो बंद करेंगे क्योंकि हमारे पास जैसे स्ट्रिंग है, तो इसको हम डबल कोट में बंद करेंगे मस्ट, ओके। अब अगर इसको हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स ऑफ 9 मतलब मोहम्मद अमीर में ये जो अमीर है ये हमारे पास क्या है, अगर आप देखें तो 7 कैरेक्टर्स ये है, फिर एक स्पेस एक कैरेक्टर, और ये हमारे पास 9 कैरेक्टर से जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्पेस और भी यहाँ पर डबल स्पेस क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से फिर इसकी जो रीडेबिलिटी है उसमें अंडरस्टैंड आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरह से हो, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम समहाउ बात करें किस चीज़ की, अगर हम बात करें इसके अलावा हमारे पास अदर जो स्ट्रिंग की वो है, ठीक है, यूजिंग अगर हम यहाँ पर करें करेक्टर एट आई थिंक सो इस तरह का एक है, ठीक है। अगर समहाउ देखते हैं
करेक्टर 8, ओके, तो ये भी हमारे पास है, ठीक है। अगर अब हम करेक्टर 8 की अगर हम बात करें, सो लेट्स सपोज अगर मैं कोई करेक्टर अगर मैं चाहता हूँ कि यार आर हमारे पास जिस करेक्टर जिस समहाउ वो क्या कहते हैं जिस इंडेक्स पर हो हमें वो दे। सो यहाँ पर ही हमें एक एरर अगेन दे रहा है, लेकिन देखते हैं कि वो एरर क्या हो सकता है, ठीक है। समहाउ ओके, यहाँ पर हम इसकी समहाउ जो है यहाँ पर देख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को डिटेल से इस स्लाइड के अंदर दिया भी है, ठीक है। करेक्टर 8 की अगर हम बात करें, सो ये हमारे पास क्या है, हेलो है, ठीक है। तो आप देखिए इसका इंडेक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट है, पोर्ट तक एक्सेस बाय पोजीशन। सो अगर अब हमारे पास हेलो है और इसकी ओके सो इंडेक्स हम देंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या करेंगे हम इसके इंडेक्स देंगे करेक्टर 8 इंडेक्स, ओके। सो मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ। सो करेक्टर 8, ओके, यहाँ पर एक तो मसला ये था कि इसके साथ हमने टी का करेक्टर 8 और उसके बाद हमारे पास इंडेक्स क्या है। सो लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स 9 पर हमारे पास ए आता है, ठीक है, या इंडेक्स 10 पर हमारे पास एम है। तो अगर मैं इंडेक्स यहाँ पर क्या लिखूँ, 10 लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स 10 लिखूँ तो जो है अब देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये इंडेक्स ऑफ हो गया, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर हम कर देंगे ये करेक्टर 8, ठीक है, करेक्टर 8, ओके, ये हमारे पास एक आ गया। अब चूंकि हमारे पास ओके इस तरह के सेंसिटिव है, तो करेक्टर आप अगर हम 10 देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास एम आने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं यूजिंग जब हमने करेक्टर एम यूज़ किया तो हम करेक्टर 8 यूज़ किया तो हमारे पास जो है वो एम आ गया, ठीक है। इस 8 की जो है इसको आप इस तरह से कर देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम समहाउ इसको काफ़ी करें, ठीक है, अगेन कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल वी कर दो। अगर मैं इसको इसके अलावा हमारे पास क्या इसकी फंक्शन है इक्वल, हमारे पास एक है इक्वल, ठीक है। ये हमें समहाउ कंपेयर करता है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास मल्टीपल इस तरह के स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग ए बी सी, ठीक है, और इसको अगर हम समहाउ कर देंगे, ओके। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ ओके इक्वल। अब हमारे पास क्या है, इक्वल, ओके। अब इक्वल, सॉरी, यूजिंग इक्वल, ठीक है। सो इस तरह से अब आप लोगों को समहाउ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ऊपर यहाँ पर कमेंट्स सारी मैसेज में दिया है। सो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज अगर यहाँ पर मैं एक समहाउ लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग मैंने लिया, स्ट्रिंग लेट्स सपोज मैंने लिया A1, ठीक है। A1 के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, हेलो 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 डियर हेलो, और इसके अलावा स्ट्रिंग इस तरह सिंपल इसको मैं कॉपी कर दूंगा, ठीक है, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर मैं मल्टीपल स्ट्रिंग इसके बनाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास क्या है समहाउ इसके अंदर लेट्स सपोज A2 के अंदर हमारे पास इस तरह से A3 हमारे पास ये हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, A4, ठीक है। अब स्टूडेंट सपोज इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर अगर लेट्स सपोज हमारे पास है अमीर, इसके हाई, ठीक है, और यहाँ पर मैं समहाउ पेयर लिख दूँ अमीर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इक्वल हमारे पास क्या काम करेगा। सो बेसिकली अगर मैं इसको कह दूँ कि यार ये जो करेक्टर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम नेम के अलावा लिख देंगे A1 डॉट, अगर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ से A1 डॉट इक्वल, अगर मैं कह दूँ कि यार ये इक्वल है किस चीज़ का, ठीक है, तो हमारे पास जो नज़र है, ठीक, क्या ये इक्वल है A1, क्या A1 A2 के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है जो रिज़ल्ट है वो पाल्स आएगा, ठीक है। यार रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट पाल्स आएगा, क्योंकि A1 के अंदर हमारे पास जो है वो A2 के बराबर, मतलब हेलो अमीर के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या आने वाला है, वो हमारे पास पाल्स आने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली A1 क्या A1 A डॉट ओके इस तरह से हम करेंगे, ओके, ये जो है समहाउ इक्वल्स नहीं है, ये इक्वल है, ठीक है, या इक्वल्स A1 ओके A इक्वल्स टू बी, ओके। सो समहाउ A1 इक्वल्स टू बी। सो अब ये एरर यहाँ पर थ्रू कर रहा है, सो बेसिकली इट इज़ नथिंग, ओके। सो ये हमारे पास क्या आना है, रिजल्ट फाल्स आना है, ठीक है। देखते ये हमारे पास क्या गया, पाल्स आ गया, ठीक है। ये आईडी चूँकि समहाउ अब ये एरर इसने जो है वो किया, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं इस तरह से इसको कॉपी करूँ, कंट्रोल वी, अगेन वी एंड वी, एंड अगर मैं कहूँ कि यार A1 हमारे पास A3 के जो है वो इक्वल है, तो बेसिकली ये हमारे पास फिर जो है वो पाल्स आएगा, ठीक है। या अगर मैं कहूँ कि हमारे पास A2 जो है A2 क्या A2 या A3 जो है हमारे पास अमीर, क्या ये A2 के इक्वल है, तो ये भी पाल्स है। अगर हम कहें कि क्या A2
A2 हमारे पास A4 की जो है वो इक्वल है। सो ये हमारे पास सब फॉल्स आएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉल्स 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 और ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल की जो यूज है वो हमने यहाँ पर कर दिया, ओके। तो समहाउ ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ओके अगर हम ओके रिमूव हमारे पास ट्रिम ओके ट्रिम हमारे पास एक है ट्रिम, ये भी हमारे पास हम इसे यूज़ करते हैं कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करें, ठीक है, तो फिर वो हम यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। समहाउ अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और इसकी ये कोड इस तरह से कॉपी कर दूँ पर उस तरह से, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हमारा लेक्चर हो जाए, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा आप लोगों को। कंट्रोल वी एंड यहाँ से समहाउ मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर ओके कंट्रोल वी। यहाँ पर ये हमारे पास अब क्या आने वाला है, अब ये हमारे पास आने वाला है बेसिकली क्या आने वाला है, ये हमारे पास आने वाला है ट्रिम, ठीक है, TRIM ट्रिम। अब ट्रिम की यूज़ अगर हम स्टूडेंट्स डिस्कस करें तो बेसिकली ट्रिम हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास टेक्स्ट एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और ये आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा स्पेस मैंने यहाँ पर भी दे दिया हेलो वर्ल्ड से बिफोर एंड आफ्टर। सो अब जो बिफोर वाला है मतलब जो यहाँ पर इसको अगर मैं इस तरह से एक लाइन में कर दूँ, ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि हेलो बिफोर हेलो वर्ल्ड हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर ये इतना स्पेस आएगा, ठीक है, जब हम इसे प्रिंट करेंगे। और जब लाइक बिफोर हमने कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, कीवर्ड वो ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो इस टेक्स्ट के अंदर क्या है हेलो वर्ल्ड, तो इस स्पेस आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद में और एंड में। लेकिन अब जब हम इसको ट्रिम करेंगे, मतलब हम जब इसको ट्रिम के साथ जो है यहाँ पर हमने क्या किया आफ्टर, मतलब आफ्टर बाद में हमारे पास जो ट्रिम हमने यूज़ किया तो रिजल्ट क्या आएगा, इस तरह से आएगा। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अगर रन करें तो आप देख सकते हैं कि बिफोर जब हमने जो है ट्रिम के विदाउट ट्रिम हमने इसको तो इस तरह से है कि जब हमने ट्रिम यूज़ किया तो आप देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा स्पेस था ये क्या हो गया, ये रिमूव हो गया, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या चीज़ थी, हमारे पास ट्रिम थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक अनदर चीज़ है, वो क्या है, वो है कंकैटिनेशन, ठीक है। क्या है हमारे पास कंकैटिनेशन, इसको सिंपल मैं यहाँ से ट्रू हटा देता हूँ, कंकैटिनेशन, ठीक है। कंट्रोल भी अगर हम यहाँ पर जो है कंकैटिनेट करें, ठीक है, हमारे पास क्या है समहाउ कंकैटिनेट की क्या स्पेलिंग है यार, कनकेट, ओके कनकेट है समहाउ कंकैटिनेशन मतलब हम जब इस तो स्ट्रिंग्स को मतलब समहाउ ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसकी कोड भी अगर समहाउ मैं यहाँ से इस तरह से कॉपी कर दूँ तो इस तरह होगी कि लेक्चर का थोड़ा ड्यूरेशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सो सपोज हमारे पास ए के अंदर जॉन है, बी के अंदर डू है, ठीक है। सो अब जब हम इसको प्लस ऑपरेटर, ये भी हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, ठीक है। तो समहाउ हमने प्रिंट किया, क्या चीज़ हमने प्रिंट किया, मतलब ए के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है समहाउ फिर इसको हमने कंकैटिनेट किया बी के साथ। और यहाँ पर कुछ मतलब एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब जब एक स्पेस इस तरह से हमने देने के लिए 2 ब्रेसेस यूज़ किए, ठीक है। और ये हमने 2 जो वेरिएबल्स है उसको कंकैटिनेट किया तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो इस तरह से आ जाएगा जॉन, फिर स्पेस इन 2 डबल कोट्स के अंदर जो हमने स्पेस दिया है वो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर डू मतलब बी वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो है वो आ गया। तो सिंपल हमने दो वेरिएबल्स को कंकैटिनेट कर दिया और सिंपल आप इसको इस कंकैटिनेट कीवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। जब सिंपल ए को आप कंकैटिनेट करें, मतलब प्लस की जगह आप कंकैटिनेट लिखें, फिर आप इस तरह से जो है वो स्पेस को लिख दे ब्रेस के अंदर और फिर आप बी को कंकैटिनेट करें तो आपके पास ये जो है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब समहाउ इसको मैं जो है रन करता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, डू ए, हमने 2 वेरिएबल्स को हमारे पास कंकैटिनेट कर दिया हमने, ये हमारे पास वेरिएबल ए और ये हमारे पास वेरिएबल बी आ गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक सो इतना ही आज के लिए। और अगर नंबर एंड स्ट्रिंग्स को तो समहाउ देखते हैं इसको भी। तो ये तो बेसिकली हमारे पास सिंपल फंडा है, इसको सिंपल हाँ यहाँ से मैं काफ़ी कर दूंगा, ठीक है। ओके इसकी जो है नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, ठीक है, साउट के अंदर हम फिर लिखेंगे नंबर्स
एंड स्ट्रिंग्स, हमारे पास क्या है स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर एंड स्ट्रिंग्स की अगर हम बात करें तो इस कोड को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेट्स सपोज x के अंदर हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है, x के अंदर 10 है और y के अंदर 20 है। सो अगर हमने x y कर दिया तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास रिजल्ट आउटपुट 30 आने वाला है, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ वी ऐड इट विद अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग के अंदर हम इससे इस तरह से करेंगे कंट्रोल V, तो अब आप देख सकते हैं अभी हमने स्ट्रिंग x मतलब x या आपको इसको जो है वो NP करे, ठीक है, N और P करे ताकि आइडियम मसला ना दे, ठीक है। सो NP मतलब N वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या है, अब 10 है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, P भी हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। और अब इन दोनों को जब हमने कंकैटिनेट कर दिया तो हमारे पास ये दो जो है 10 और 20 एक दूसरे के साथ इस तरह से आ गया, मतलब ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पर हमारे पास एडिशन जो है वो एडिशन ऑपरेटर काम नहीं करता, ये हमने सिंपल यहाँ पर कंकैटिनेट कर दिया, ठीक है। या अगर लेट सपोज अगर इसको सिंपल मैं इससे काफ़ी कर दूँ, कंट्रोल V कर दूँ और इसको मैं अगर लेट सपोज यहाँ पर जो है वो इस तरह से एंड कर दूँ, ठीक है। मतलब एंड P के अंदर अगर लेट सपोज मैंने 20 दिया और अब भी अगर हम जो है इसको प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास सेम आने वाला है। वेरिएबल के नाम को मैं समहाउ डिफरेंट कर दूंगा ताकि जो है कंपैरेटर, ओके। तो अब अगर इसके C हमारे पास चाहिए, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है 10, इसके अंदर हमने 10 हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट है, ठीक है। समहाउ ये क्या है, ये एक टेक्स्ट है। इस तरह से V हमारे पास एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है और ये हमारे पास के अंदर जो वैल्यू है वो 20 है। सो अब जब इन दोनों को हम कंकैटिनेट करेंगे तो रिजल्ट फिर भी हमारे पास जो है वो सेम आने वाला है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास 30 इस तरह से आ गया क्योंकि यहाँ पर अगर हम समहाउ देखें तो ये तो समहाउ 30 आ गया, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जब हमने x और y को ओके समहाउ यार x और y नहीं है हमारे पास n एंड n को हम कंकैटिनेट कर देंगे फी के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे कि हम vc को हम कंकैटिनेट कर देंगे v के साथ। तो अब जो हमारे पास रिजल्ट है वो 30 एंड 10 20 10 20 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये हमारे पास एडिशन दो इंटीजर को जब हमने ऐड कर दिया तो ये तो ओके हो गया, लेकिन जब हमने दो स्ट्रिंग्स को ऐड किया तो हमारे पास इस तरह से आ गया और जब हमने एक इंटीजर स्ट्रिंग को तो फिर भी ऐड हमारे पास ये इस तरह से आ गया। तो ये आज हमारा क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर का ड्यूरेशन समहाउ थोड़ा ज़्यादा था लेकिन हम कर भी कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।